वैश्य समाज आरा भोजपुर के द्वारा इंडिया गठबंधन समर्थित आरा लोकसभा भाकपा माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद झंडा पर 3 तारा पर बटन दबाकर जिताने के लिए बैठक हुआ साहू भवन मौलाबाग आरा में। बैठक की अध्यक्षता समाज के युवा नेता राकेश महाजन, संचालन भाकपा माले नेता अमित कुमार गुप्ता बंटी ने किया। मंच पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विधायक समीर महासेठ, विधायक रणविजय साहू, विधायक मंजू अग्रवाल, विधान पार्षद विनोद जायसवाल, पीके चौधरी सहित भोजपुर जिले के नेताओं में वैश्य पुत्र रविरंजन गुप्ता, राजेंद्र मणियारा, रामेश्वर शाह, इंजीनियर धीरेन्द्र साहू, प्रेमचंद गुप्ता, कर्मा केसरी, राजगौरव टाइगर, अजीत रंजन, राकेश गुप्ता, दीपक शाह पूर्व मुखिया, राजकुमार शाह मुखिया, रामा शाह, अभिराम शर्मा, सतीश स्वर्णकार, विकास गुप्ता, अनिल, मनोज, सुरेंद्र शाह, दिलीप गुप्ता, गणेश गुप्ता, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, रामेश्वर शाह, प्रदीप गुप्ता, पप्पू गुप्ता, अंकित कुमार, सुरेश विश्वकर्मा, ओम प्रकाश मुन्ना सहित वैश्य समाज के सैकड़ों समाज के नेता कार्यकर्ता उपस्थित हैं। और दूसरी ओर आपको महागठबंधन 3 सीट दे रहा है, तो 3 सीट दिया दे रहा है, इतना सम्मान दे रहे हैं हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपका हमारा फर्ज क्या बनता है? इसलिए हम कहना चाहते हैं, 100 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप 100 लोग आए, कसम खाइए, संकल्प लीजिए, 26, 27, 28, 29, 5 दिन है, कसम खाइए कि हम ही सुदामा प्रसाद है, हम ही सुदामा जी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बूथ से पहले सुनिश्चित कीजिए जब हम बूथ से जीतने का काम करेंगे, जहां जिसका बूथ क्रमांक, उसके बाद आपके जितने परिवार के लोग हैं, जान है, पहचान है, उनको निश्चित रूप से आप समझाने का प्रयास कीजिए। हमने भी कई बार देखा, मैंने 2009 के चुनाव में आप सुरक्षा ले सकते हैं क्या व्यवसायियों का? मेरे साथ खड़े हैं भाई रणविजय साहू जी, मोरवा के विधायक हैं। आप लोगों में किसी को फुर्सत होगा जाके पता कर लीजिए वहां कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है क्या? हमारे मंजू अग्रवाल जी जब से सरघाटी में आई हैं वहां कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहा है क्या? सुदामा जी हैं, इनके देखरेख में कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं हो रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज जो इंडिया गठबंधन जो है इसमें बता रहा है कि 3 को हमको दिया सम्मान, अब देखिए इनको ऊपर कर दिया हमने सुदामा जी को और भाजपा वाले को नीचे कर दिया। जो हमें देगा मान मैं उसी का करूंगा सम्मान, यह वैश्य समाज का नारा है। और अपराधियों को जनप्रतिनिधि बनने से रोकेंगे। जब अपराधी विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, लोकसभा नहीं पहुंचेंगे, तो हर हालत में मेरा देश जो है अपराधी मुक्त होगा, बिहार अपराध मुक्त होगा। और आप लोग का ऐसा सवाल क्या ऋतु जायसवाल से कम अपराधी आनंद मोहन, जिसको आप जेल से बाहर निकाल करके अब प्रत्याशी बना देते हैं? मैं उसके खिलाफ हूं और दावा कर रहा हूं कि आनंद मोहन हो, RK सिंह हो, सभ्यता पूर्वक उन्हें सत्ता सौंप देना चाहिए, उन्हें घरे चला जाना चाहिए। आगे जो है उनको थैंक्स बोल करके यहाँ से चला जाना चाहिए। आगे उनको यहाँ MP के रूप में बरकरार रहने का कोई हक नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए, वैश्य समाज जितना उपेक्षित हुआ है बीजेपी के पार्टी के शासन में, और साफ संदेश दिया है कि हम लोग के वैश्य समाज के माननीय MP 2 शिवहर और सीतामढ़ी से टिकट काटा है, जिससे वैश्य समाज काफी आक्रोशित था। और हम लोग महागठबंधन ने अपना 3 उम्मीदवार वैश्य का दिया है, इसलिए पूरे बिहार के वैश्य समाज ने निश्चय लिया है कि वो महागठबंधन के साथ है और भरपूर समर्थन कर रहा है।
भाजपा के लोग कहते हैं कि व्यापारिक लोगों का सबसे ज्यादा सुरक्षा भाजपा के शासनकाल में। भाजपा क्या सुरक्षा देती है? व्यापारी वर्ग अच्छा से समझता है। हाल फिलहाल ही कितने व्यापारियों की आरा में हत्या हुई, उसके कोई भी विधायक तक यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। और जहाँ तक पता चला है कि आर.के. सिंह तो कभी मतलब आरा शहर में दर्शन ही नहीं देते हैं, इसलिए एंटी इनकॉन्वेंसी भी काफी ज्यादा है। मतलब आम लोगों में वैश्य समाज तो है ही, और इसके अलावा सभी वर्ग के लोग एकदम नाराज है। और हम लोग आरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। भोजपुर वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भोजपुर वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपने भोजपुर के बानी जिस ढंग से हमनी के प्राइम मिनिस्टर विचलित होके आजकल मुजरा बोर्ड यूज करत रहा, कहत रहन कि हेलीकॉप्टर के चक्कर हेलीकॉप्टर से उतर के जेल जाएंगे, तो काफी अपने मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर गए बारन और असंसदीय भाषा के उपयोग करत रहा। आज तक हम ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना देखनी कि मुजरा उजरा वर्ड यूज करता करेला लोग। देश के नेता, देश के प्राइम मिनिस्टर के गरिमा होके के चाहिए। अब बिहारी के करो से कम नहीं के कहावत सुन ले बारा आरा जिला डर घर बा कौन बार के डर बा, तो बिहार के लोग डरेला ना जेल आपकी बार होम मिनिस्टर मंच पर से संबोधित करते हुए जनता को कहा है कि मुस्लिमों का वोट आरक्षण नहीं दिया जाएगा और हमारा पार्टी आएगा तो आप अपराध मुक्त रहेंगे। कहाँ तक सही है? देखिए, संविधान खतरे में है। हम लोग 75% आरक्षण दिए हैं। कल माननीय तेजस्वी जी ने दिखलाया है कि गुजरात में जो दलितों का आरक्षण था उसको काट कर मुसलमान को दिया गया है, उसका प्रूफ भी कल प्रोड्यूस किया है। ऐसा कोई हम लोग का जातीय जनगणना में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उसका आरक्षण हम लोग 25% किया है। ऐसा कोई विचार नहीं है कि मतलब मुस्लिम को दिया जाएगा। ये उनके द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम है। उसी आड़ में वो चाहते हैं कि संविधान में चेंज करके गरीबों दलितों को मत से वंचित किया जाए। ये पूरा दलित समाज, पिछड़े वर्ग का समाज अच्छी तरीका से इस बात को समझ रहा है। सवाल मेरा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नहीं रही तो अपराध बढ़ जाएगा। ये कहना उनका, आज क्या अपराध कम है? डेली का डेली मर्डर हो रहा है। ये बीजेपी जो बोलती है ये तो खुद देश को लूट रही है। 16 लाख करोड़ रुपया अपने मित्रों का माफ कर दिया, और जो व्यवसाय गरीब व्यवसाय है उसका कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है, किसान का कर्ज माफ नहीं कर रहा है। महंगाई पर 240 रुपए सुन रहे, मूंग का दाल हो गया है, सब्जी के दाम अनाप शनाप बढ़ गया है। सारा महंगाई और बेरोजगारी उस पर न बोलकर बोलते हैं कि मनेर का लड्डू अच्छा है। मनेर का लड्डू खाने जनता के पास पैसा है कि मनेर का लड्डू खाएगा? उनको तो बोलना चाहिए कि हम बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कभी सनातन धर्म तो कभी हिंदू मुस्लिम वोट नहीं मांग रही है, इस बार मांग रही है कि सत्ता में हमें रहना जरूरी है, नहीं तो अपराध चरम सीमा पर आ जाएगा। आम लोग 7 बजे घर चले जाएंगे। देखिए, वो छीन जाएगी, अपराध की संख्या बढ़ेगी। ये उनका कहना 17 महीना में तेजस्वी जी का शासन काल रहा ना, 5.5 लाख नौकरियां दी है। तो जुआ सब जानता है कि वोट क्या किनको हमको देना है। जाकर तेजस्वी के सभा में भीड़ देखिए, ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार में डेवलपमेंट कैसे होगा। अच्छा शासक अपनी उपलब्धि छोड़कर दूसरे की नाकामी गिनाने लगे, वो कभी देश का अच्छा शासक नहीं हो सकता। आम जनता के डूब गया है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। सहारा इंडिया में लाखों करोड़ रुपए आम जनता के डूब गया है, सरकार कोई एक्शन अभी तक नहीं ले पाती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी सरकार ही लुटेरी है। 20,000 करोड़ रुपया हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमा कराया है, तो क्यों नहीं वापस कर रही है? वो तो पैसा खुद लूट रही है।
देश की जनता का पैसा लूट कर अपने मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ करवा रही है। तेजस्वी जी सर कह रहे हैं 17 महीने और 17 साल की कंपेयर कर लीजिए, जो ज्यादा नौकरी दिया आप उसकी सरकार बनाएंगे फिर। क्या 17 महीना में आप निश्चिंत थे? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में था ना, नौकरी दिया गया, टूरिज्म का काम हुआ, आपका मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सब उनका देन है। अरे एक यंग लड़का जो देश के लिए कर सकता है, जो तुम्हारा सोच है वो तुम्हारे फादर से अच्छा सोच तुम्हारा होगा। तो आजकल यूथ का जमाना है। सर, पुनः एक बार सवाल दोहराते हैं। चला होगा तेजस्वी यादव जिंदाबाद। गारंटी की बात कर रहे हैं। है? पुनः हमारा सवाल यह है, व्यवसायी वर्गों का गारंटी की बात कर रही है बीजेपी, क्या आपकी सत्ता में आने से व्यवसायी वर्गीय सुरक्षित है? एकदम मैं गारंटी लेता हूं कि अगर बैठ समाज पर कोई आंच होगा तो सारा बैठ समाज एक होकर सरकार से दबाव बना के उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बैठ समाज से अपील है कि आप आंख मूंद कर। आज संपूर्ण वैश्य समाज के द्वारा सुदामा प्रसाद के समर्थन में आप लोगों ने बैठक किया है, क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना चाहेंगे, हम लोग वैश्य समाज अपील करते हैं कि श्री सुदामा प्रसाद जी को, वैश्य समाज का बेटा है, उनको हम लोग वोट देकर जिताने का काम करेंगे और वैश्य एकता का परिचय देंगे। आज जितने भी काफी दूर दूर से भी लोग आए हुए थे, क्या निर्णय होगा, किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है? सब का यही एक ही नारा है कि जय सुदामा तय सुदामा। आरा में सुदामा को पुरजोर तरीके से 2 लाख प्लस वोट से हम लोग जिताने का काम करेंगे। आखिर इलेक्शन से पहले ही वैश्य समाज को एकत्रित करने का क्या मकसद है? वैश्य समाज शुरू से एकत्रित था, है और रहेगा। है कि यहाँ का कैंडिडेट वैश्य समाज का, इसलिए पूरा बिहार भर से और पटना के माननीय लोग भी आकर के, माननीय श्री समीर महासेठ जी, विनोद जायसवाल जी, ML साहब जी, विधायिका श्री मंजू अग्रवाल जी, श्री रणविजय साहू जी आकर के मनोबल बढ़ाने का काम किया। बोले हैं कि वैश्य समाज एकजुट होकर वोट करेंगे। क्या आंकड़ा रहेगा आपके बार? हम लोग 2 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं सुदामा प्रसाद निकल रहे हैं जी। एक तरफ से विकास पुरुष के नाम से आर.के. सिंह जाना जाता है, आर.के. सिंह को विकास पुरुष के नाम से लोग जान रहे हैं जी। तो विकास पुरुष के नाम से जान रहे हैं, तो ये आपको भी जानकारी होगी कि जितना फंड था उसमें से मात्र 95 लाख खर्च हुआ है, बाकी पैसा रिफंड हो गया। इससे आकलन किया जा सकता है कितना विकास किए हैं माननीय श्री आर.के. सिंह जी। परिचय अपना बताइए। मैं राकेश महाजन, युवा जिला अध्यक्ष, भोजपुर आरा।